अगर हजरत आयशा और हजरत अली दोनों को ले लिया जाए, दोनों का थॉट प्रोसेस साहबा के सबसे अव्वल दर्जे पे दोनों आते हैं और दोनों का थॉट प्रोसेस एक ही अल्लाह, एक ही रसूल, उसके बावजूद दोनों में जंग जमल हुआ। अब इस पे क्या बोलिएगा? ऐसे बहुत से हदीस है जिसमें ये हजरत आयशा ने खुद हजरत उमर को काफिर घोषित कर दिया जब वो मारा गया बेचारा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक हाँ, मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ रुकना है। हजरत आयशा ने हजरत उमर को हजरत उस्मान को उस्मान क्या घोषित किया? जब कत्ल किया गया तो हजरत आयशा भी उनको काफिर बोली। पहला बात बताएं है, किधर किधर है? मैं दे दे रहा हूँ पहले बात हो जाने दीजिए आपका। नहीं रेफरेंस क्योंकि मैं उसकी वजह बताता हूँ। सर मेरा सुनना रेफरेंस तो है, आप भी नहीं सुनना दे है। रहे सर। नहीं मैं सर दूंगा, आप भी मुझसे मांगे सर मैं दूंगा। आप वो रेफरेंस दीजिए जिसमें मुझसे मांगे, शंकराचार्य। मगर मैंने एक मिनट सर विकास भाई सर आई बेग योर जरा पार्डन। सुनिएगा। विकास भाई अगर बैसाखी यूज करने की इजाजत दी जा रही है तो उसका भी नियम होगा। ये नहीं है जो मुंह में आया बकते चले जाएंगे, ऐसे नहीं। हजरत आयशा ने हजरत उस्मान को काफिर घोषित किया, रेफरेंस दो। ओ विकास भाई, ये तो बड़े प्यारे भाइयों से बात हुई थी फ्राइडे को। विकास भाई एकदम बढ़िया, कैसे हैं? स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और बताइए सर, आज क्या टॉपिक? क्वेश्चन आंसर सेशन। आज जरा गपशप, कुछ प्रश्न उत्तर लेकर चल रहे हैं। कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ जवाब देंगे, कुछ आपसे पूछेंगे, कुछ आप हमसे पूछ लेना। गपशप टाइम। शुरुआत आप ही कर लीजिए। नहीं आप प्रश्न पूछिए कोई। नहीं, शुरुआत आप कर लीजिए सर, आपका चैनल है तो सबसे पहला राइट मेजबान का बनता है। हम लोग तो अतिथि है सर, अतिथि का सबसे पहला हक बनता है। आप क्या बात। हाँ चलिए। बड़े दिल वाले हैं पांडे जी, आप बड़े दिल वाले हैं। मगर समस्या यह है कि आज हमने मौका दिया है हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को, हमारे मेहमानों को कि वो आकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई दिल में कोई बात है जिसको रखना चाहते हैं, जरूर रखें, उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए एक्चुअली अभी ना क्या मैं सोच के तो नहीं आया था। अब आपको लाइव देखा एक्चुअली उस समय फ्राइडे को मैंने पहला बार आपका चैनल को देखा फेसबुक पे। मैं बोला कौन सा है, फिर यूट्यूब में सर्च किया तो आपका मिल गया। आज देखे सब्सक्राइब किए हुए तो आपका आ गया। तो एक्चुअली किस टॉपिक पे बात करते हैं क्या नहीं करते एक्चुअली मैं जान नहीं पाया उतना। उस दिन थोड़ा सा मार्केट भी था तो मैं ज्यादा बिजी था। आज छुट्टी है, कल मार्केट फिर खुलेगा। तो आप भी कुछ टॉपिक उठाइए, फिर उसके बाद उसी पे चर्चा किया जाए, चाहे किसी टॉपिक पे उठाइए। ठीक है। विकास भाई, चूंकि आप आए हैं और अभी दूसरी बार आपके साथ बात हो रही है और हमेशा बड़ी अच्छी बात रही है, तो चले आपसे कुछ आज प्रश्न पूछ लेता हूँ, सिखा लेते हैं। ठीक है जी। पिछली बार तो वेद के हवाले से बड़ी जबरदस्त हमारी एक लॉजिकल बेसिस पे बात चली। जी विकास भाई, आप मूर्ति पूजा करते हैं? जी, मैं मूर्ति पूजा पे यकीन नहीं करता, लेकिन मूर्ति पूजा गलत भी नहीं है। हाँ, यानी मैं आपका निजी मत जो है वो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं मूर्ति पूजा को गलत नहीं मानता। मूर्ति पूजा को गलत आप नहीं मानते, मगर आप स्वयं खुद नहीं करते? कर भी लेते हैं, अगर मुझे दिखता है, अगर इच्छा करता तो प्रणाम कर लेते हैं। पूजा बोल के कुछ नहीं होता है, मैं प्रणाम कर लेता हूँ। प्रणाम यानी मतलब कोई मुझे थोड़ा सा उदाहरण देंगे? यानी श्री कृष्णा की मूर्ति आपको नजर आई तो ऐसे झुक के प्रणाम, हाथ जोड़ के वो प्रणाम कर लिया। ठीक है, बस यदि उनकी उपासना या प्रार्थना या वो प्रॉपर एक पूजा होती है वो नहीं आप करते? वो भी कर सकते हैं हम, हमको उस पर भी आपत्ति नहीं है। जनरली हम करते नहीं है, हमको आपत्ति नहीं है, अगर मौका मिलता है तो कर लेते हैं। अच्छा विकास भाई, मैं थोड़ा उत्सुक हो रहा हूँ इस चीज के बारे में जानने के लिए कि आप क्यों नहीं करते। मतलब आप गलत भी नहीं समझते, मगर आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करता, उस तरह टाइम नहीं मिलता, नहीं कर पाते, या कुछ अपना इस तरह का स्वभाव है? देखिए मेरा अपना एक आइडियोलॉजी है, मेरा एक अपना थिंक प्रोसेस है। लास्ट वीडियो में मैंने आपका देखा था, आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा स्टार्टिंग में ही कि भाई मुझे क्यों नहीं पूछते कि आप मैं सनातनी हूं या नहीं। उससे पहले आपने जिस बंदे से पूछा था तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आप कौन से मत को फॉलो करते हैं, जिसमें वैष्णव, अधिवेता, चारवाक। तो मुझे लगा कि शायद आप ये सब नाम बोल रहे हैं तो शायद जानते भी होंगे इसके बारे में। तो मैंने आपको क्या कहा कि मैं सनातन को फेवर करता हूं, क्योंकि सनातन का एक सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, वो हर एक मत को, हर एक थॉट प्रोसेस को रेस्पेक्ट करना जानता है।
ये मुझे सबसे अच्छा लगता सनातन में। जी। अच्छा, ठीक ठीक, जबरदस्त। तो ये जो बौद्ध फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी है, इसकी अद्वैत वेदांता के साथ युद्ध क्यों हुए? यानी आदि शंकर देखिए, आचार्य जी ने बकायदा बुद्ध मत और जैन मत को उखाड़ कर रख दिया, युद्ध हुए, कितने प्राणी यहाँ पर उनकी हत्या की गई। तो अगर इतना स्वीकार कर लेते, इतना, क्योंकि याद रखें सनातन धर्म के बड़े बड़े सर्व दर्शनों के अंदर जैन और बुद्ध के दर्शन भी आते हैं उस फिलॉसफी के अंदर, हिंदू फिलॉसफी। तो फिर अगर एकदम सबको आते हैं। स्वीकार करते हैं तो फिर शंकराचार्य जी ने इनको स्वीकार क्यों नहीं किया? राजाओं को जा जाकर उनके सामने जो है शास्त्रार्थ किया और चुनौतियां दी, इतिहास गवाह है इस चीज पर। ये क्या चक्कर है? नहीं, चक्कर क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, सबका अपना थॉट प्रोसेस है। आज एक आप नॉर्मल जैनी से मिलिएगा, जो तेरहपंथी वगैरह होते हैं, वो खुद आपको देखेंगे कि मूर्ति पूजक है, ठीक है। तो अब हम लोग भी हैं, अगर जैन टेंपल में जाते हैं, मैं खुद जैन टेंपल में 2 से 3 बार गया हुआ हूँ, मेरे जैनी दोस्त जैनी है, हमको भी अपने साथ लेके चले गए, मैं भी गया, उनका जैसे थॉट प्रोसेस है मैंने उसको रेस्पेक्ट किया, मैंने भी पूजा किया, जो जिस तरीका से वो करते हैं मैंने भी किया। तो एक्चुअली क्या है, देखिए, सब सत्ता का लड़ाई है। अगर देखा जाए आइडियोलॉजी तो सेम होता है। अब एक एग्जांपल ले लें, अब क्योंकि आज तो आप बैसाखी वाला तो नहीं रखेंगे काइंडली, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन है तो दोनों का हक बनता है जी ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो आज बिल्कुल तो बैसाखी वाला तो क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे सनातन पे क्वेश्चन होता है वैसे इस्लाम पे भी होगा। तो अब मैं आपको बिल्कुल बता बिल्कुल। दूं कि अगर हजरत आयशा और हजरत अली दोनों को ले लिया जाए, दोनों का थॉट प्रोसेस साहबा के सबसे अव्वल दर्जे पे दोनों आते हैं, और दोनों का थॉट प्रोसेस एक ही अल्लाह, एक ही रसूल, उसके बावजूद दोनों में जंग जमल हुआ। अब इस पे क्या बोलिएगा, आइडियोलॉजी डिफरेंस बस। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैन बुद्ध में इको क्यों कहां से आ रही है? अच्छा ठीक है, जैन बुद्ध और, यार ये फिर इको आ रही है मुझे। मीनू आ आपको रही है, इको आ अहिल रही भाई है? क्या आपको भी आ रही है? पांडे, मुझे भी आ रही है, पांडे जी की तरफ से। पांडे जी मेरी की तरफ से तरफ से। इको आ रही है? अब पांडे एक जी मिनट माइक रुकिए। म्यूट कीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। ओके ओके। हाँ थैंक यू, धन्यवाद। जैन बौद्ध और सनातन धर्म यानी कि आदि शंकर आचार्य जी के माबैन युद्ध जो हुआ, उसका कारण क्या था? एक तो मुझे ये जरूर बताइएगा, ठीक है, ये जानना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। रहा ये चीज कि हजरत आयशा और हजरत अली के माबैन जो जंग हुआ, उसको हम एक पॉलिटिकल रिफ्ट और कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं। वो कोई रिलीजियस बैटल इन अ सेंस ये नहीं थी कि हजरत अली नाउजुबिल्लाह काफिर थे या हजरत आयशा नाउजुबिल्लाह काफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो हमारा तो स्टैंड ये है कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसके ऊपर जो ठीक समझता था वो लड़ा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उनका कारण क्या था। अगर वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ही था तो उसका प्रमाण मुझे जरूर दीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा, जरूर मैं जानना चाहूंगा विकास भाई। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये जानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हजरत आयशा और हजरत अली जब युद्ध लड़ रहे थे, उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को काफिर नहीं कहा, इस्लाम से निकाला नहीं। जबकि आदि शंकर आचार्य जी, जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर हमें रेफरेंसेस मिलते हैं 11वें समूलास के अंदर, कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार शंकर आचार्य जी न सिर्फ ये कि हक पर थे, बल्कि सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जबकि जैन और बुद्ध जो थे वो सनातन फिलॉसफी के अंडर हैं ही नहीं, यानी उनको सनातन माना ही नहीं जाता। तो दोनों सूरतों के अंदर ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि हम दोनों साइडों के अंदर से इस्लाम से खारिज नहीं करते, जबकि यहां शंकराचार्य जी के मुकाबले के अंदर उनको सनातन नहीं माना जाता। ये मैं जानना चाहता हूं मेरा भाई। हाँ जी, देखिए, ऐसे बहुत से हदीस है जिसमें ये हजरत आयशा ने खुद हजरत उमर को काफिर घोषित कर दिया जब वो मारा गया बेचारा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक हाँ। मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां रुकना है। हजरत आयशा ने हजरत सॉरी, उमर को, उस्मान हजरत उस्मान को उस्मान क्या घोषित किया? जब जब कत्ल किया गया तो हजरत आयशा भी उनको काफिर बोली। पहला बात बताएं है। किधर है, किधर है मैं दे रेफरेंस दे रहा हूँ किधर है? पहले बात हो जाने दीजिए।
आपका नहीं रेफरेंस 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 सर मैं उसकी वजह रेफरेंस बताता हूं। सर मेरा सुनना रेफरेंस तो है, आप भी नहीं सुनना दे है। रहे सर। नहीं मैं सर दूंगा, आप भी मुझसे मांगे, आप मुझसे मांगे, सर मुझसे मांगे मैं दूंगा, आप वो रेफरेंस दीजिए जिसमें मुझसे मांगे। शंकराचार्य मगर मैंने एक मिनट सर विकास भाई विकास भाई सर विकास सर भाई सर सर सुने सर आई बेग योर जरा पार्डन। सुनिएगा विकास भाई विकास भाई हाँ। अगर बैसाखी यूज करने की इजाजत दी जा रही है तो उसका भी नियम होगा, ये नहीं है ए, जो मुंह में आया बकते चले जाएंगे, ऐसे नहीं। हजरत आयशा ने हजरत उस्मान को सर काफिर घोषित किया, रेफरेंस दो। मैं बोल रहा हूं अगर मैं पूछूं कि शंकराचार्य ने रेफरेंस नीचे नीचे रेफरेंस। बैसाखी का ये तरीकाकार नहीं है कि आप रेफरेंस ही नहीं दोगे। मैंने फ्री हैंड में उंगली पकड़ाई है, उन्होंने कंधे पर सवारी पकड़ ली है। रेफरेंस पंडित जी, रेफरेंस जी, पंडित जी, पांडे जी, रेफरेंस दीजिए पांडे जी रेफरेंस। सर। मैं भी आपसे मांग रहा हूं क्योंकि पहले आपने क्लेम किया ना, तो आपको भी तो रेफरेंस देना चाहिए ना। रेफरेंस पहले अच्छा क्लेम पहले मांगा जाएगा या रेफरेंस जो मांगता है उसको पहले सर दिया आपने जाएगा? पहले सर पहले आपने क्लेम किया विकास जी, विकास जी, सर आपने विकास जी, पहले जो इससे क्लेम पहले कि किया मैं आपसे इजाजत ले लूं, मैं आपसे सर इजाजत ले लूं, देखिए सर आप रेफरेंस है अगर आपके पास? आपको सर आपके पास डिबेट अगर करना रेफरेंस है है आपके पास? सर, आपको रेफरेंस अगर है आपके डिबेट पास? करना है तो रेफरेंस तो आपको भी देना रेफरेंस है चाहिए। आपके पास? फिर रेफरेंस आपको भी दूंगा ना रेफरेंस मैं, देना किसने चाहिए। इनकार किया पहले है? आपसे आप तो दीजिए दे, ना आप तो क्योंकि करवा ही आपने नहीं रहे। पहले सर आप तो पहले आपको क्वेश्चन आंसर रेफरेंस किए हैं। एक मिनट, चलो चलो ये भी हल कर लेते हैं, मसला हल कर लेते हैं हाँ अभी पब्लिक हाँ के जी हाँ सामने। जी हाँ जी। आप रेफरेंस दे रहे हैं? मैं आज तो रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हो सकता है आपने जब ये क्वेश्चन बस किया ठीक है, है। ठीक है, जब लेके आएंगे तब आना है, बस। ये तो गलत बात है। कोर्ट इज एडजर्न्ड, बस सिंपल। मुझसे रेफरेंस मांग रहे, मैंने कहा मैं दूंगा। मैं चेक करना चाह रहा था कि आप ये जुमला भी बोलते हो कि मैं दूंगा। जब लेके आओगे अगली बात तब होगी, सिंपल। बैसाखी यूज करने का मतलब ये नहीं है कि जनाब जो मुंह में आएगा मैं उगल दूंगा। रेफरेंस दूंगा ना मेरा भाई, रेफरेंस तो कोई दूंगा ना। मैंने तो बोला है सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समूलास पढ़ें, दर्जनों बार रेफरेंसेस दिया हुआ है, कहेंगे अभी भी दे दूंगा। मगर पहले मैंने आपसे मुतालबा किया है। कहते हैं जी क्लेम आपका पहले है, तो मांगना था ना रेफरेंस, वहां मांगा क्यों नहीं? रेफरेंस मांगने की बजाय क्लेम जड़ने शुरू कर दी है। तो जड़ा बोले कुंडली खोले। हाँ मैं दे दूंगा रेफरेंस। जी